हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल एंड स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे इस लर्निंग वीडियो में आज वीकली अपडेट की और इंपॉर्टेंट चार्ट्स की जो हमारे रडार पे हैं उनको हम अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बना के बैठे हैं। आप चाहें तो आप भी अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बना सकते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। देयर इज नो बाय सेल रिकमेंडेशन इन एनी वे इन दिस वीडियो। इस बात का आप ध्यान रखिए। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लर्निंग और एजुकेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। यहां पर अगर आप डाटा को देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी हो क्या रहा है, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज हैपनिंग। ये 50 ईएमए का लाइन है। द ब्लैक लाइन इज 50 ईएमए लाइन। ओके, ये 50 ईएमए लाइन है। 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये 15 अप्रैल से यहां पर इसके ऊपर ही चल रहा था। 15 अप्रैल के बाद में 15 अप्रैल के बाद में इसके ऊपर ही चल रहा था। और उसके बाद अब क्या हुआ है, अब ये इसको टच किया है फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट 15 जुलाई के बाद में, यानी कि लगभग 3 महीने बाद इसको टच किया है। अगर इन 3 महीनों में ओवरऑल आप मार्केट की पोजीशन देखें तो देखो, मैं समझाना चाहता हूं कि कोई खास रिटर्न्स आए नहीं थे। अगर मैं इसको समझाऊं तो ध्यान से देखना एक बार। यहां पर ये कैंडल बनी, ओके, इसके ऊपर एक ट्रेंड की शुरुआत होनी थी, एक ट्रेंड बना, इस तरीके से बना। अब ये जो यहां पे लगा था ना 12 मई को, ये लगभग 12 मई को यहां पे एक प्राइस टच हुआ था 12 मई को। ये प्राइस टच होने के बाद में आप देखेंगे कि वो साइडवेज ही रहा है। उसने बीच में से दिखाया था कि ऊपर जा रहा है, बट याद करिए हमने भी बात करी थी कि वो ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड मिसिंग है। हम क्या जबरदस्ती उस ट्रेंड को ला सकते हैं? नहीं ला सकते। मार्केट को हमें एक्सेप्ट करना होगा एज इट इज कि ये सिचुएशन है। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, और जो जबरदस्ती करेंगे और जो लग रहा है कि हम जबरदस्ती करके जीत जाएंगे, उनको बस इतना ही मैं कहूंगा, कुछ समय के लिए जीतोगे। देखो 10 महीने कौन जीतेगा? जो सही तरीके से चलता है वो जीतेगा। आप 2 हफ्ते या 2 महीने के लिए जीत सकते हो इस मार्केट के साथ जबरदस्ती करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन 10 महीनों में आपकी हालत मार्केट खराब करेगा ही करेगा। तो आपको डिसिप्लिन बनाना ही पड़ेगा, एक सस्टेनेबल प्रोसेस बनाना पड़ेगा जो हर तरह की सिचुएशन में आपकी कैपिटल बचाए। भले ही रिटर्न कम बने लेकिन कैपिटल बचाए, तो वो प्रोसेस हमें बनाना पड़ेगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो सच मूव इन द मार्केट, और वापस से आना खराब इंडिकेशन ही है, कोई अच्छा इंडिकेशन हम नहीं कह सकते हैं। हम इसको देखकर फिर भी ये कह सकते हैं कि स्टॉक्स में उतना प्रेशर देखने को नहीं मिला है। अदरवाइज क्या होता है, 25,650 का निफ्टी अगर 24,950 आया है, यानी लगभग 700 पॉइंट गया है, तो स्टॉक्स बहुत ज्यादा नीचे जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि मिड स्मॉल में अभी भी स्ट्रेंथ है, ध्यान रखिएगा, ट्रेंड नहीं है बड़ा वाला। ये 5,000 स्टॉक्स हैं ओवरऑल मार्केट में, और यहां पर मुश्किल से 50 ऐसे हैं जहां पे कोई बढ़िया ट्रेंड मिल रहा है। इन 50 में से भी 40 ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी अप ट्रेंड में नीचे से हैं, मतलब मार्च अप्रैल से वो अप ट्रेंड में है। तो वहां पर कोई फ्रेश एंट्री कोई भी बंदा करने से पहले डरेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। 10 ऐसे हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और जहां पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इन 10 में से आपको चलने वाले मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, आप पिक कर पाते नहीं कर पाते। दैट्स द रियल सिनेरियो ऑफ मार्केट। बहुत लोग शायद सुनना पसंद ना करें, लेकिन रियलिटी यही है। और समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप मार्केट को खोल के देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। आपको लगेगा कि मार्केट ने कोई ट्रेंड बनाया, बट एक्चुअल में वहीं का वहीं रहेगा। अगर आप इसको देख लिए हैं तो आप एक बार यहां चलिए, और मैं आपको मिड स्मॉल का डाटा भी दिखाता हूं। पहले आपने ये नोट किया होगा, ये देखा होगा, ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड देखिए कोई भी बुलिश इंडिकेशंस तो नहीं है। हाँ, ये चीज हम कह सकते हैं कि एक डिमांड एरिया के अंदर आ चुका है, एक डिमांड जोन में है, यहां से बाउंस करता है, कुछ प्रूव करता है तो देखा जाएगा। बाकी कोई ऐसा इंडिकेशन निफ्टी के फ्रंट पे नहीं है, इंडेक्स के फ्रंट पे। लेकिन स्टॉक में क्या सिचुएशन है उसके लिए जरा यहां आइए, हम बात करेंगे इसकी। एक बार हम यहां पे चलते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप को जरा देखिए। ये निफ्टी स्मॉल कैप हमने लगाया, दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप डाटा। इसको जरा ध्यान से आप देखिए। यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए, स्मॉल कैप में पिछले कई समय से हो क्या रहा है, इसको देखिए जरा आप। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर टकराया, यहां पर टकराया, ये इसी रेंज में और ये इसी रेंज में। हो क्या रहा है, हो तो कुछ भी नहीं रहा ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड कुछ नहीं है, खासकर पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से कोई ट्रेंड नहीं है। और इन 2-3 हफ्तों में अगर आप कुछ भी कमा पाए हैं तो दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आपने कमाया है तो। वरना मार्केट का माहौल जिस हिसाब का है, ये अच्छा माहौल नहीं है। देखो क्या होता है, एक चीज समझना कि जिस इंसान को आप मार नहीं सकते, मेरा एक बड़ा सिंपल सा फिलोसॉफी है जो मैं पढ़ता हूं कि इफ यू कांट किल समवन, ओके, अगर आप उसको किल नहीं कर सकते हैं, किसी को मार नहीं सकते हैं, तो आप एक काम करिए, उसको टेंशन दे दीजिए। अगर आप किल नहीं कर सकते हैं तो उसको टेंशन दे दीजिए। ये टेंशन जो वर्ड है वो दे दीजिए। मार्केट क्या कर रहा है कि भाई अभी आपको डाउन साइड तो दिखा नहीं सकता, तो वो क्या कर रहा है, टेंशन दे रहा है। मतलब टेंशन से मारो, जिसको मारा नहीं जा सकता उसको चिंता दे दे के मारो। यही तरीका होता है किसी को
बहुत बुरी तरीके से जीते जी मारने का। तो मार्केट वही कर रहा है बुल्स के साथ में कि तुम्हें प्रॉपर बेयर अटैक नहीं दे रहा हूं, तुम्हें टेंशन दे दे के मार रहा हूं। दैट्स द सिचुएशन जो हो रही है और हमें समझनी है। बुल्स की एंट्री कब हो सकती है? जब ये रीसेंट स्विंग हाइज जो है इनके ऊपर वो सस्टेन कर जाए, तो शायद बुल्स को ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आए और फिर स्टॉक्स में आपको अच्छा ट्रेंड मिले। तो ये सिचुएशन भी हमें पता होनी चाहिए। ओके, आगे चलिए। यहां पर इसको और देखिए एक बार, स्मॉल कैप के साथ मिड कैप को, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट डाटा है। निफ्टी मिड कैप, इसको एक बार नोट करिए, ये निफ्टी मिड कैप 100 डाटा। अब ये भी आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास देखिए वो जाके खड़ा हो चुका है। लुक एट दिस, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर ये बार बार आके खड़ा हो रहा है। अगर आप यहाँ पे भी इसको देखेंगे 1 2 3, अब देखो, अब मुझे बताओ ट्रेंड कहाँ है? ट्रेंड इज टोटली मिसिंग हियर ना, ये ट्रेंड नहीं होता है। यहाँ पे अप ट्रेंड में था इस जो इंडेक्स है वो आने के बाद में खड़ा हो गया और नया ट्रेंड नहीं मिल रहा। अगर आप ये देखेंगे तो नया ट्रेंड नहीं है। क्या हम जबरदस्ती ट्रेंड बना सकते हैं? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हमारे लिए। और अगर कहीं एक आध स्टॉक में हमने जबरदस्ती पकड़ भी लिया, डू नॉट थिंक कि वी आर स्मार्ट, हम इसमें स्मार्ट नहीं है। मार्केट में जब ओवरऑल बुल्स की वापसी होगी तो हम उसमें कुछ कमा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये होते हैं बुल्स। ओके, ये बुल्स हैं और ये मानो कोई स्टॉक में 100 रुपीज़ का मूवमेंट लेकर आए हैं। हमें इसमें से 15 रुपए नीचे के छोड़ दो, 15 रुपए ऊपर के छोड़ दो, इंडिकेशन के, बुलिश इंडिकेशन के, बेरिश इंडिकेशन के, बीच में बचे 70, ये आपको खाने हैं। तो ये मौका देते हैं, खा लो। हम कहते हैं कि नहीं ये हम ही बनाएंगे, हम पूरे के पूरे खाएंगे, नहीं देगा मार्केट, कोई कीमत पे नहीं देगा। फिलहाल ये सिचुएशन अभी मिसिंग है क्योंकि इनकी कमर अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है। क्या कमर टूटी हुई? नहीं, स्ट्रांग नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस होता तो कुछ होता। ये चीज़ हमें नोट करनी होगी और हमारे ध्यान में होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे जो आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकते हैं, उसको जरा आप ध्यान से देखना। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, किसी तरह से कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है, ये आप नोट करिएगा। यहाँ ये हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे, इसको जरा देखिएगा इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे। द फर्स्ट वन इज लेमन ट्री, इसको जरा देखिए। आपको याद दिला दूं कि 14 जून को हमने हमारे जो इस वीडियो है स्टॉक ऑफ द वीक या चार्ट ऑफ द वीक का जो वीडियो होता है हमारा वीकली अपडेट का, उसमें हमने एक चार्ट का डिस्कशन किया था, दैट इज इक्जिगो। ओके, हमने ये डिस्कशन किया था। इसमें क्या हुआ, 14 जून को डिस्कशन हुआ था। ओके, 14 जून को, 14 जून से उसके बाद में हमारा लेवल क्या था भाई, वो जो लेवल था वो मैं आपको दिखाऊंगा, उस लेवल के नीचे ही रहा वो। अभी 5 दिन पहले उसने सीधा उस लेवल को काट के 20% यूसी और प्लस और भी अपसाइड का ट्रेंड बनाया है। लेकिन हमारी वॉच लिस्ट में वो 14 जून से था, हम भी वेट कर रहे थे, अब हो अब हो अब हो। थका थका के चलने वाला जो सिनेरियो है वो इस मार्केट में अभी अवेलेबल है। अब हमें क्या पता चला कि भाई ट्रैवल रिलेटेड कंपनी में मूव आया है, तो बाकी ट्रैवल रिलेटेड कंपनीज जो है वो क्या कर रही है उनको भी देख लो, ट्रैवल या फिर होटल, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड बिजनेसेस हो गए हैं। अगर इसको आप देखें तो ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया जो है यहाँ पे बना चुका है, यहाँ पे लेमन ट्री, इसको जरा देखिए आप। अब ट्रेंड के बाद में एक रेजिस्टेंस जोन बना था, उस रेजिस्टेंस जोन से नीचे आता है अच्छा खासा, फिर एक रेजिस्टेंस जोन बनाया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से अब ये यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। सो एनी सच टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न इज कंसिडर्ड गुड इन द टेक्निकल एनालिसिस। अब अगर इसका यहाँ पे रेंज जो है वो ब्रेक होता है तो क्या हो सकता है, आप मुझे बताइएगा। क्या ये हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप खुद बताइए। मुझे तो लगता है ये वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है और हमें ध्यान रखना चाहिए। सो इफ यू लुक एट द डेली चार्ट वी कैन सी देयर इज अ साइडवेज मूव, ये एक प्रॉपर साइडवेज मूवमेंट है जो हमें नजर आ रहा है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक बार वीकली चार्ट पे, जरा इसको ध्यान से देखिए। लुक एट दिस। अब पहले ओवरऑल हिस्ट्री देखो, इसकी हिस्ट्री क्या है, देखो ये हिस्ट्री है यहाँ पर, और ये 2018 से 20 तक यहाँ ट्रेंड के बाद में यहाँ ऊपर, और वीकली चार्ट पे भी आपको दिख रहा है कि एक ट्रिपल टॉप टाइप फॉर्मेशन है। ध्यान रखिएगा, ट्रिपल टॉप बहुत डेंजर फॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर उसको काट के ऊपर चला जाता है तो वो बहुत अच्छी फॉर्मेशन भी मानी जाती है इन द टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि अभी ट्रेंड साइडवेज है, अबाउट टू चेंज ये हो रहा है, ट्रेंड इज अबाउट टू चेंज, ये वाला सिचुएशन यहाँ पे है। मंथली कन्वर्ट करते हैं, इसको जरा एक बार नोट करिए। लुक एट दिस, ये मंथली डाटा आपको शायद बहुत अच्छे से और क्लैरिटी दे। ध्यान रखिएगा, ये किसी टाइप से कोई भी चार्ट्स जो है वो क्विक स्विंग वॉच लिस्ट का पार्ट नहीं होने चाहिए। मिलता है तो अलग बात है, बाकी नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी वो दिख ही नहीं रहा है मार्केट में। हो सकता है महीना लग जाए, हमारी स्विंग का पार्ट हो सकता है, जो सॉरी हमारी स्विंग वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है, वो हमें ध्यान रखना होगा। तो ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब आइए डेली कन्वर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लेवल्स हो सकते हैं उनको भी हमें डिस्कस करना होगा और इंपॉर्टेंट एरियाज को हमें डिस्कस करना होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप नोट करिए जरा, इसको मैं आपको नोट करवाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा,
अब 160 के आसपास की रेंज हो गई है ऑलमोस्ट, ओके, जो हमें नजर आ रही है 160 के आसपास की, ठीक है। तो 160 के आसपास की रेंज है तो हमें पता चला। अब इसके अगर ये रेंज कटती है सक्सेसफुली तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो इससे पहले नीचे देख लो यहाँ पे कि कौन सा ऐसा एरिया था जहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आ रहे थे। तो मुझे एक ये एरिया जो है वो बहुत काफी अच्छा नजर आता है और रिसेंट में भी इस एरिया पे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन हुए हैं। आप चार्ट पे लगा के देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि एरिया कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो ये आपको प्रॉपर इंडिकेशन मिल जाएगा, ओके। तो ये एरिया है जिसको हमें अपनी सपोर्ट लाइन मार्क करना है। कब, और इस सपोर्ट लाइन का इंपॉर्टेंस कब होगा, आफ्टर दिस रेजिस्टेंस इस सपोर्ट लाइन का इंपॉर्टेंस होगा। अभी इसका इंपॉर्टेंस है लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि एक सीढ़ी जब टट लोगे तो दूसरी सीढ़ी जो है वो एक अच्छा बेस बनती है। जब तक आप दो सीढ़ियों के बीच में हो तब तक उनका कुछ इतना खास रोल नहीं है। जब आप एक चढ़ लोगे तो नीचे वाली बेस बन जाएगी। क्लियर हुआ, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ऊपर में क्या, ऊपर में कौन सा रेजिस्टेंस हो सकते हैं वो आप अपने हिसाब से देखिए और ध्यान रखिए, उनको लगा के देख सकते हैं आप चार्ट्स पे, आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल सकती है अच्छे से। अगर आप देखेंगे तो वहां पे दो टाइप के फॉर्मेशन होंगे जो कि आपको ट्रेंड राइडिंग की अपॉर्चुनिटी देने वाली हो सकती है। दो टाइप के पैटर्न्स बनते हैं वहां पे इस टाइप के ब्रेकआउट के बाद में, एक होता है ट्रेंड राइडिंग और एक होता है फिक्स सेट। फिक्स सेट में क्या होता है कि फिक्स नंबर्स होते हैं कि इतना यहाँ पर हमारा फिक्स वो रेजिस्टेंस है वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बट ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो इसके फिक्स आइडेंटिफिकेशन ऐसे नहीं होते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड होते हैं। हमें सपोर्ट क्लियर करना है और बाकी ऊपर का देखो इंडिविजुअल की चॉइस पे डिपेंड करता है, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे इसके लिए यहाँ सेकंड के ऊपर, और सेकंड हमारे सामने जो निकल के आता है दैट इज शोभा लिमिटेड, ओके। शोभा लिमिटेड के ऊपर हम गए, यहाँ पे हमने बात की और शोभा को एक बार जरा ध्यान से देखिए, लुक एट दिस, ये शोभा लिमिटेड है। और शोभा लिमिटेड को अगर आप ध्यान से देख लें तो ये हमारे सामने चार्ट पैटर्न जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न माना जाएगा। अगर आप नोट करेंगे इसको, लुक एट दिस, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद नीचे आने के बाद बेस बिल्डिंग हुई और बेस बिल्डिंग के बाद में यहाँ पर जो है वो इसने एक रेंज जो है वो काटने की कोशिश करी। अब मैं आपको डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, शोभा हमारे जो STP इन्वेस्ट एंड वेल्थ, हमारे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। इन्वेस्ट एंड वेल्थ का जो हमारा सब्सक्रिप्शन जिनके पेड सब्सक्राइबर के पास है ऑलरेडी, उनके पास ये जो है वो 1450 1400 के आसपास की रेंज से अवेलेबल है, ओके। मैं पहले ही आपको डिस्क्लोज दे दूं, हमारे पेड क्लाइंट्स के पास ये ऑलरेडी दिया हुआ है। सो देयर इज माय कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली मेरा कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरे पेड क्लाइंट्स के पास ये ऑलरेडी 1400 1450 की रेंज से पड़ा है। और हम लोग जो है यहाँ पर इसको लिए थे जून के अंदर, जब ये ब्रेकआउट हो रहा था, जून स्टार्टिंग की बात है, मई और जून स्टार्टिंग की बात है, मई लास्ट या जून स्टार्टिंग की। और फिर ये ऊपर आया तो हमने कुछ पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर रखे हैं। लेकिन अब जो है हमारे इन्वेस्टमेंट वाले सब्सक्राइबर के पास ये होल्ड है। मैं साफ डिस्क्लोजर देना चाहता हूं, यहाँ पे मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बट यस, ये टेक्निकल सेटअप नए स्विंग्स या फिर वॉच लिस्ट का पार्ट भी हो सकता है और वैसे इंडिकेशन भी देता हुआ नजर आ रहा है। अब आप ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को जो है वो एक अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो जोन था यहाँ पर इतना टाइम पास हुआ था, वो टाइम पास ही यहाँ कर चुका। द ओनली प्रॉब्लम इज यहाँ पर अगर ये रुक के जाए या साइडवेज होके काटता है तो ये टेक्निकली लैंग्वेज में अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है या अच्छा इसे रेंज जो है वो काटना कह सकते हैं। अगेन रिमाइंडिंग, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज ये नोट करिएगा। ये एक अच्छा सेटअप माना जाएगा, ये वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। और अगर ये सेटअप ऐसे एग्जीक्यूट हो जाता है कि यहाँ से ब्रेकआउट सक्सेसफुली हो जाए तो फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया तो इसने खुद ही आइडेंटिफाई करके आपको दे रखा है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। आपको अपनी चार्ट देख के इसको मार्क करना होगा। रेजिस्टेंस एरिया में मैं देखो लाइन लगाता हूं, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया माना जाएगा क्योंकि पिछली बार यहीं से टकरा के इसने प्राइस एक्शंस करे हैं पीछे भी। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया कौन सा होगा भाई, ये वाला होगा। मैं इसको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया कंसीडर करूंगा। ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल भी आ जाता है, ये सेकंड होगा। फिर क्या, फिर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया होगा, हमें ध्यान रखना है। तो मैंने अपनी तरफ से इसमें आपको क्लियर कर दिया है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। हम नीचे के सपोर्ट लगा लेते हैं जिनको हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ, अगर ब्रेकआउट के बाद ये इस सपोर्ट के नीचे आता है तो ट्रेंड खराब माना जाएगा। अदरवाइज ब्रेकआउट के बाद एक्सटेंड करता है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन रेजिस्टेंस मैंने आपके सामने नोट डाउन करवाए हैं। इनको अगर आप चाहें तो अपने चार्ट पे लगा के देख भी सकते हैं, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर, और एक बार इसको वीकली चार्ट पे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सिचुएशन क्या है, वो भी आप समझने की कोशिश करिए। लुक एट दिस, दिस इज द वीकली डाटा। आप समझ सकते हैं खुद कि एक अच्छा पैटर्न बना है
और उसके बाद में यहाँ पे वॉच लिस्ट के स्विंग और मोमेंटम वाले की पार्ट हो सकता है। आगे समझिए, यहाँ पर इसका ओवरऑल हिस्ट्री देख लीजिए, मंथली पे दिखाता हूँ ताकि जो लोगों को लगता है कि कुछ भी ले लो और वो बैठ जाते हैं कुछ भी लेके, उनको एक सबक में मिल जाए। इसने अभी रिसेंट में जो ब्रेकआउट दिए हैं वो 2007 के ब्रेकआउट दिए थे, दिसंबर 2006 का ब्रेकआउट यहाँ पर दिसंबर 2023 में आया था। मैं वो भी आपके सामने लगाना चाहता हूँ ये वाली कैंडल पे, जनवरी 2024 में आया था। सोचो तो दिसंबर 6 से जनवरी 24 कितने साल हो गए, लगभग 17 साल से ऊपर का समय वहाँ पे हुआ। फिर देखो मोमेंटम बना, मोमेंटम बनने के बाद उसी भाव पे तो किसी ने सोचिए यहाँ से ले ही रखा होगा, कोई ना कोई तो लेके बैठा ही होगा, उसकी क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, मतलब किसी भी भाव पे नहीं लिया जाता है, ये हमें ध्यान रखना होगा और एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। इन चीज़ों को अगर हम नोट करते हैं तो हमारे लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएगी, ये हमें समझना होगा। तो शोभा ये ट्रेंड है, बट रिमेंबर देयर विल बी नो चांस ऑफ क्विक स्विंग वॉच लिस्ट, क्विक स्विंग की वॉच लिस्ट का पार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट टू मिड टर्म की वॉच लिस्ट के ही पार्ट हो सकते हैं। ओके, क्योंकि क्विक का मोमेंटम फिलहाल मुश्किल है मार्केट में। आगे चलते हैं, थर्ड का ऊपर बात करते हैं। थर्ड वन इन दिस लिस्ट इज हीरो मोटोकॉर्प। लुक एट दिस, दिस इज हीरो मोटोकॉर्प, ध्यान से देखिएगा, डेली कन्वर्ट कर देते हैं, इसको नोट करिए। यहाँ पर देखिए, दिस इज द हीरो मोटोकॉर्प डाटा, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड को देख लीजिए, ओवरऑल ट्रेंड क्या रहा है आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से एक ट्रेंड आया नीचे, इस जोन पे पहले सपोर्ट बने हुए थे, वो सपोर्ट यहाँ पे टूटे। ओके, टूटने के बाद नीचे अगेन अटेम्प्ट हुआ, फिर से इस रेजिस्टेंस जोन के, फिर कोई इसको रेजिस्टेंस जोन बना लिया, पहले सपोर्ट था, फिर नीचे गया, फिर ऐसे टाइम पास किया, फिर ऊपर आया, आने के बाद इसी रेजिस्टेंस जोन पे टकराया और टकराने के बाद टाइम पास एंड टाइम पास। ओके, एनी ब्रेकआउट ऑफ दिस बिग रेजिस्टेंस जोन इज गुड और नॉट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो लगता है कि अच्छा माना जाएगा अगर ऐसा होता है तो, प्लस ये इतना बैक्ड बाय कंसोलिडेशन होगा तो बेटर ही होगा। अब इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया ढूंढना बहुत आसान है। क्यों आसान है, इसको जरा एक बार यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। इसको हमने यहाँ से मिटाया, अब देखिए जरा यहाँ पर क्या सिचुएशन है। ये प्राइजेस जो है वो दिसंबर के हैं, दिसंबर 2024, ये दिसंबर 2024, और ये प्राइजेस जो हैं वो अभी हो गए हैं जुलाई 2025, तो लगभग 7 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए लगभग। उसके बाद में अगर ये ऐसा करता है आफ्टर फॉर्मिंग अ गुड राउंडिंग बॉटम, शॉर्ट एकदम छोटा राउंडिंग बॉटम है, उसके बाद में अगर इसके ऊपर ये सस्टेन कर जाता है और किसी टाइप से इस रेजिस्टेंस को काट लेता है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, नीचे में देखो बेस कहाँ बना था, यहाँ बना था, तो दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, इसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कर रहेगा। आप चाहें तो चार्ट पे लाइन लगाइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया क्या होगा उसको हम मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम वीकली और मंथली चार्ट और देख लेते हैं ताकि आपको वहाँ पे भी कुछ क्लैरिटी मिल जाए। आइए इसको देखिए जरा, यहाँ पर हमने कन्वर्ट किया वीकली चार्ट पे। लुक एट दिस, ये वीकली चार्ट है, एक करेक्शन हो गया अच्छा खासा, कितना परसेंट हुआ आइए वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम गए, प्राइस रेंज को लगाया, यहाँ से ऊपर गए और इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक हमने ड्रॉ किया। ओके, तो हमारे पास जो करेक्शन निकल के आया है वो आया है लगभग 46-47%। एक लार्ज कैप कंपनी 46-47% करेक्ट हो जाना मायने रखता है। ओके, लेकिन ये भी नोट करिए कि इसने सालों से रिटर्न्स क्या दिए थे ताकि आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाए। ये जिस भाव पे अभी आई थी रिसेंट में, इसी भाव पे ऑलमोस्ट ये 2014 में भी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए 2014-15 वाले भाव ही हैं वो यहाँ पे आए थे। ओके, सो ये सिचुएशन है, मार्केट की रियलिटी है जो बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ अच्छी चीज़ों का पिक्चराइजेशन किया जाएगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, बट रियलिटी बहुत कम लोग सुनना पसंद करेंगे। बट एक्चुअल में रियलिटी तो यही है कि रिटर्न्स बनाने, स्विंग्स खाने, और जो खा लिया वही अपना है, बाकी सब सपना है, या चलो दूसरे तरीके से कि 10-20 साल रखना है तो रखना है, ये आपको नोट करना होगा। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी देखिए अच्छा कंसोलिडेशन है, कोई भी ब्रेकआउट होता तो अच्छा माना जाएगा। और वीकली चार्ट में नीचे देखिए इसने खुद सपोर्ट क्लियर कर रखेंगे, भाई ये सपोर्ट होना चाहिए। रेजिस्टेंस देखा जाए तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन माना जाएगा। ये देखो यहाँ पे, ये पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा जो हमारे पास निकल के आ रहा है, आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद में कौन सा होगा वो मैं और बताऊंगा, लेकिन मंथली और करते हैं पहले। चलिए यहाँ पर अब इसको देख लीजिए, जिस रेजिस्टेंस जोन को हम देख रहे हैं, ये वाला रेजिस्टेंस जोन है हमारा, ये वाला। ओके, जो हम काटने की बात कर रहे हैं वो ये वाला है। कटने के बाद में क्या हो सकता है आप नोट करिएगा, आपको खुद आइडिया लग रहा होगा कि क्या मोमेंटम पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि मंथली चार्ट पे भी एक रिवर्सल के संकेत है। अब ये ट्रेंड कंटिन्यू तभी माना जाएगा जब ये रीसेंट का स्विंग हाई कट के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। आइए वापस डेली कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे चले और इस डाटा को हमने हटाया, इस डाटा को किया टाटा। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन थी जो हमारे लगभग आपको नज़र आ रही होगी। इसको कटने के बाद में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखिए, पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो लगभग यहाँ पे आता है, मैं आपको नोट डाउन करके दे देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। ओके, छोटे बड़े दोनों हैं, आपकी मर्जी, आप किसको इंपॉर्टेंट मानते किसको नहीं। ये फर्स्ट होगा, एक छोटा है लेकिन हाँ एक रेजिस्टेंस माना जाएगा। अगर इसके ऊपर मुझे देखना हो तो देखो ये वाला
ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया सेकंड नंबर का है जो माना जाएगा। और अगर इसके ऊपर का और देखना हो तो देखो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया ये भी है, हम 3 को मार्क करके रखते हैं। 3 को अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरियाज हैं और सपोर्ट ये है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में दूरी कितनी है। मान लो यहाँ पर कोई सपोर्ट है और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, उनकी दूरी की देखो कितनी है, उसके ऊपर में ही आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट होते हैं, ऐसे नहीं होंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको मैं एक एग्जांपल देके और समझाता हूँ, आइए आपको यहाँ पे, ताकि आपको बहुत सी चीज़ों को क्लैरिटी मिल जाए। देखिए मान लीजिए कोई एक रेजिस्टेंस जोन है इस टाइप का। ओके, यहाँ पे ये इस टाइप का एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ प्राइस है मान लो कि एग्जाम्पल के लिए 1000, ओके, और यहाँ पे प्राइस है मान लो 950, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास आ रहा है मान लो 1120 पे, ओके, और उसके ऊपर का रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है मान लो लगभग 1180 पे, ठीक है, और उसके ऊपर आ रहा है मानो 1250 पे। तो क्या ये गुड रिस्क रिवॉर्ड माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि रिस्क कितना है 50 रुपीज़ का। अब पहला जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कितना आ रहा है, वो लगभग 120 आ रहा है। लेकिन इसको मैं चेंज कर दूं, अगर मानो पहला इतना आता तो भी क्या गुड रिस्क रिवॉर्ड माना जाता, क्योंकि पहला भी 1:1 है तो चलेगा, बाकी सेकंड और थर्ड अलग है तो और बैठो। मतलब फर्स्ट ये था, फिर सेकंड ये है, और फिर थर्ड ये है, और फिर फोर्थ ये है, तो भी क्या बढ़िया है, बढ़िया। लेकिन 2 तक का ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, तीसरे को एक बार हम लोग छोड़ भी सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें देखना होगा, वो आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सो आई होप आपको समझ आया है कि इन तीनों चार्ट्स पे क्या पैटर्न्स है, क्या बन रहा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, फिर भी कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करिएगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें, समझना चाहें, तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आ सकते हैं, जहां 1-to-1 मेरे साथ सीखेंगे। उसके लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या डिटेल मंगवा सकते हैं व्हाट्सअप करके। ध्यान रखिएगा, एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लर्निंग प्रोग्राम है। यहाँ पर आप एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है, सीखने में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। क्या सीखने के बाद गारंटी है कि आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे? नहीं, ऐसी गारंटी कुछ नहीं होती है। आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाएंगे, इस बात की चीज होती है। हो सकता है आपको पता हो कि डिसिप्लिन ये कहता है कि इस स्टॉक से निकलना है सीखने के बाद भी, लेकिन आप नहीं निकलते हैं अपनी मर्जी से, तो उसका कोई इलाज नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज नोट कि सीखना एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करना होता है। सीखना कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रॉफिट होगा। आपने 10 स्टॉक पिक किए, आपको पता है कि इसमें से 7 स्टॉक अच्छे चल गए हैं, 3 स्टॉक ऐसे हैं जो आपको बोल रहे हैं 10-10% के एसएल पे कि आप निकलिए। आप जिद पकड़ के बैठे कि एसएल तो हम फॉलो करेंगे नहीं, तो वो आपकी पूरी कैपिटल खा सकते हैं। तो इसलिए सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ नहीं होगा, जिसमें डिसिप्लिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और बाकी देखिए, हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके सामने चल रहे हैं। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करिए, डेली अपडेट आती है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारी अपडेट आपको वहां पे मिल जाएगी, वहां पे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए और वेब एनालिसिस के आप इस नंबर पर संपर्क करिए, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।